चैप्टर फर्स्ट है अपने पास में। तो चैप्टर फर्स्ट के अंदर अगर देखे जाए तो अपने पास में दो तरह के क्वेश्चन इसके अंदर दे रखे हैं। इस चैप्टर फर्स्ट जो रियल नंबर है, इस रियल में अपने पास में है दो टाइप के क्वेश्चन। यानी फर्स्ट अगर इसके अंदर अपने देख रहे हैं तो या तो अपने को निकाल रहा है HCF और या फिर SCF और LCM, और एक अपने पास में इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर या HCF और LCM, तो यानी जो अपने पास में चैप्टर के अंदर 1.1 है, कौन सी 1.1 है, वो अपने पास में रिलेट कर रही है HCF से और LCM से। और यहाँ इसके अंदर अपने पास में ये अपने पास में है एक्सरसाइज 1.2 जो कि अपने को क्या कर रहे हैं, रेशनल नंबर से अपने को रिलेट कर रही है। तो यहाँ फर्स्ट अपने देखते हैं कि HCF और LCM, ये वाला टॉपिक अपने इसमें लेते हैं। देखो इनको प्राइम नंबर से इनके क्या करना है, अपने को फैक्टर फाइंड करना है। तो फैक्टर फाइंड करने तो पहले देखो अपने को प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। प्राइम नंबर अपने पास में जो दे रखे हैं, प्राइम नंबर अपने पास में है कौन कौन सा हो गया, एक तो 2 हो गया, 3 हो गया, एक प्राइम नंबर 5 है, 7 है, उसके बाद में 11 है, 13 है, फिर अपने पास में 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है। ये सारे सारे अपने पास में क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर होता क्या है, प्राइम नंबर वो होता है जो कि खुद से ही डिवाइसेबल हो, या तो खुद से डिवाइसेबल हो या फिर 1 से डिवाइसेबल हो। यहाँ अपने पहला देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं 140 का, तो लिखेंगे बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का प्रयोग करेंगे तो अपने पास में आ गया 140। इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो गया। देखो पहला इससे देखना, इवन नंबर है तो 2 से, 2 7 का कितना हो गया 14। तो इसके अंदर देखो जो 7 टाइम हो गया, 0 का 0 हो गया। इसी तरीके से 2 से डिवाइड किया तो देखो 2 3 जा फर्स्ट 6 7 है, 2 3 जा 6, तो 7 में से कितना माइनस किया 6। ठीक है, तो कितना बच गया, 1 रिमाइंडिंग रहा, 1 रिमाइंडर रहा, तो इसका मतलब ये हो गया 10। तो ये देखो 2 3 जा कितना हो गया 6, और 2 5 जा कितना हो गया 10, तो ये हो गया 35 टाइम। अब देखो यहाँ 5 है तो कौन सा नंबर आ गया इसके ऊपर, ओड नंबर है। ये कैसा नंबर है, ओड नंबर। तो 3 से डिवाइड करके देखते हैं। तो जैसे 3 से इसको मैंने डिवाइड किया तो 3 1 जा 3 हो गया, लेकिन 5 में आता नहीं है, 3 के टेबल में 5 आता नहीं है, इसका मतलब ये नंबर तो नहीं है। तो अगला नंबर कौन सा हो गया 5, 5 7 जा 35, 5 7 जा कितना होता है 35, और 7 1 जा कितना हो गया 7। ठीक है, 7 1 जा कितना हो गया 7। तो 140 का अपने पास में प्राइम नंबर हो गया 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो 140 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7। ये अपने पास में हो गया इसका फर्स्ट आंसर। ठीक है, ये अपने पास हो गया। अब इसी तरीके से सेकंड वाला जो अपने क्वेश्चन ले रहे हैं, सेकंड नंबर का क्वेश्चन अपने पास दे रखा 156। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है अपने पास में कितना है इसका कि 156 कितना है 156। इसको 2 से डिवाइड किया तो देखो 1 से डिवाइस 1 है वो स्मॉल नंबर है 2 से, इसलिए डिवाइसेबल नहीं होगा। तो दोनों नंबरों को अपने ऐड करेंगे तो 15 हो गया। तो 2 8 जा 16 होता है, जो 15 से ज़्यादा, 2 7 जा 14, तो कितना हो जाएगा 14, यानी 2 7 जा कितना हो गया 14। 15 में से 14 को क्या कर दिया है, माइनस कर दिया। 15 में से उसको माइनस किया 14, तो यहाँ बच गया कितना 1, आगे से कितना हो गया यहाँ पे 6 का 18 हो गया। तो 2 ऐड जा कितना होगा 18। अब देखो 78 है, तो 78 भी अपने पास में क्या है, प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर, सॉरी 78 अपने पास में इवन नंबर है। ये क्या है, इवन नंबर। तो 2 से डिवाइड किया तो कितना हो गया 2 3 जा 6, 7 में से 6 माइनस किया तो 1 हो गया, आज 1 रह गया, यहाँ आ गया 8 तो 18, 2 9 जा 18। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 9 आ गया लास्ट में, तो कौन सा नंबर हो गया, ओड नंबर हो गया। तो ओड नंबर हो गया तो इसको किससे डिवाइड करके देखेंगे अपने 3 से। तो जैसे 3 से किया इसको तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब देखो 13 है, 13 ऑलरेडी क्या है, एक प्राइम नंबर है, ये मतलब स्वयं से डिवाइसेबल होगा। तो 13 1 जा 13, यानी 156 का प्राइम फैक्टर हो गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो 156 का हो गया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, ये इसका हो गया अपने आंसर। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 3, 3825। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे किससे यूज कर रहे हैं, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड का यूज कर रहे हैं, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ देखो वो का वो 3, 8, 2 और 5 इसको अपने जिससे डिवाइस कर देखो पहले यहाँ पे देखो लास्ट का जो A1 है ऑड नंबर है, तो कौन सा है, ऑड नंबर है। तो जाहिर सी बात है किससे डिवाइसेबल होगा, ये 3 से डिवाइसेबल होगा। फर्स्ट अपन चेक करते हैं कि 3 से डिवाइसेबल है। देखो 3 1 जा 3, 1 टाइम, 3 2 जा 6, 8 में से 6 गया तो 2, 2 और 2 कितना हो गया 22। भाई देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 8 में से 6 गया 2, ये 2 ये रहा तो 22, 3 7 जा 21 और कितना हो गया 21 माइनस किया तो 1 और 3 5 है 15, कितना हो गया 15। ठीक है, तो 1000 अब अपने पास में कितना आ गया 1275 आ गया। अब डिवाइस किया इसको 3 से, फिर 3 4 जा 12। ठीक है, फिर देखो यहाँ 7 हो गया तो 3 2 जा 6, 2 टाइम 7 में से 6 गया तो कितना बचा 1, 1 के आगे 5 ले गया तो 15, 3 5 जा 15। सिमिलरली देखो अब आगे, अब क्या करना है 3 से इसको डिवाइड करें। देखो 3 1 जा 3, 4 में से 3 गया तो क्या रिमाइंडर रहा 1 रह गया, आगे हो गया 2 और 3 4 जा 12। तो कंप्लीटली 5 बच रहा है, 5 में 5 है जो 3 की टेबल में आता नहीं है, तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइस अब नहीं होगा। अब अगला देखो नंबर कौन सा है इसमें 5, कौन सा नंबर है 5, तो किससे डिवाइस करेंगे, डिवाइस इसको किससे डिवाइड करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे। तो जैसे इसको 5 से डिवाइड किया तो देखो 4 से नहीं होगा क्योंकि 5 लार्ज नंबर है, तो ये हो गया 42, तो 42 हो गया ये, तो 5 ऐड जा कितना होता है 40, और 42 में से 40 माइनस किया तो कितना रिमाइंडर है 5, और 5 5 जा 25, तो कितना हो गया ये 85 टाइम। फिर इसको किससे डिवाइस किया, फिर 5 से किया तो देखो 5 1 जा 5, और रह गया कितना अपने पास में 3, कितना रहा 8 में से 5 गया तो कितना रहा 3, और आगे ऐड हो गया क्या 5, तो कितना हो गया 35, तो 5 7 जा कितना हो गया 35। 17 देखो 17 ऑलरेडी कैसा है एक प्राइम नंबर है, तो 17 1 जा 17। तब इसके अपने पास में जो प्राइम फैक्टर आएंगे वो क्या है देखो 3825 के प्राइम फैक्टर अपने पास में आ गए 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, तो यानी 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 17, जो हो गया 3825। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है 5005। तो अगला क्वेश्चन फोर्थ वाला, तो यहाँ देखो कितना है 5005, तो लिखेंगे बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। यहाँ देखो 5005, तो देखो इसके अंदर देखो 3 से डिवाइड किया तो 3 3 1 जा 3, 5 में से 3 गया तो 2, फिर 18 हो गया तो 6 टाइम गया, फिर 2 रहा तो फिर 20 हो गया तो 18 गया, तो फिर 2 रिमाइंडर रहा तो 25 हो गया, और 3 की टेबल में 25 आता नहीं है, इसलिए किससे डिवाइस किया इसको 5 से। तो देखो 5 1 जा 5, 0 में नहीं जा रहा, ये 0 ऐसे कैसा है, ये 0 कैसे 5 1 जा 5। अब 5 के बाद में अगला नंबर कौन सा है 7, तो 7 से डिवाइस किया इसको, तो 7 1 जा 7, तो 10 में से 7 माइनस किया तो कितना रह गया 3, आगे अब उन्होंने क्या इसके उतार दिया, क्या किया देखो ये 10 तो यूज आ गया, आगे बचा नंबर कौन सा 0, तो ये कितना हो गया 30 हो गया हमारे पास में, तो 7 4 जा कितना होता है 28, और 7 5 जा 35 हो जा, जो 30 से क्या हो गया ज़्यादा हो गया, तो यहाँ अपने पास में कितना आ गया 2, आगे 1 आ गया 21, तो 7 से अगर अपने करेंगे तो 7 3 जा कितना हो गया 21। अब चलते हैं आगे, अब देखो क्या 7 से जा रहा है 7 2 जा 14, लेकिन 3 आता नहीं है तो इसको तो 7 से नहीं जा रहा, 7 की जस्ट अगला नंबर कौन सा है 11, 11 से डिवाइड किया 11 1 जा 11, 14 में से 11 माइनस किया तो कितना हो गया 3, और ये एक 1 3 और है तो कितना हो गया 33। ठीक है, तो 11 3 जा कितना हो गया 33, देखो ये 33 ऑलरेडी प्राइम नंबर है तो कितना हो गया 33 1 जा 33, तो यानी 5005 का इसका 5005 के
जो अपने पास में प्राइम फैक्टर आ गए वो आ गए 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। समझ आएगी बात। तो यहाँ पर अपने पास में ये क्या हो गया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है 70, जो 5 वाला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन अब इसी का फर्स्ट का 5 है। 5 वाला है अपने पास में 7429। ठीक है, तो यहाँ अपने को देखो सबसे पहले इसे क्या करना है, वही लिखना है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड यूज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है। तो पहला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे, तो यहाँ अपने पास में वो को लिखोगे आप 7429। ठीक है, तो इवन नंबर है तो है नहीं, और नंबर है, तो इसका मतलब अपने 3 से डिवाइड करके देखिए, तो 3 2 6, 1 रहा तो 14 हो गया। ठीक है, तो 14 3 4 12 हो गया, तो 2 रहा तो 21, तो 3 7 21 हो गया। यहाँ 22 था, 1 रहा तो 19 नहीं जाएगा, इसका मतलब 3 से नहीं जाएगा, लास्ट में 0 या 5 नहीं है, इसका मतलब ये किससे नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा। ठीक है, अब बचा अगला 7 से देखो 7 1 7, फिर 7 फिर 0 लग जाएगा, 42 हो गया 6 टाइम, 9 में भी नहीं जाएगा, तो उसका मतलब 7 से भी नहीं जाएगा। 11 से देखो, 11 से करेंगे 66, तो 8 रह जाएगा अपने पास में। 8 अगर रह गया अपने पास में तो कितना रह गया, 8 रह गया, और आगे अपने पास में कितना हो गया, तो 82 हो गया। ये 77 5 हो गया तो 59 हो गया, तो इसका मतलब 11 से भी नहीं जाएगा। इसी प्रकार से 13 से दिया अपने देखो, तो कितना हो गया, यहाँ पे 13 5 जा 65 हो गया, 65 हो गया तो 9 हो गया। फिर 13 9 जा कितना होता है, 13 7 जा सॉरी 91 होता है, 92 में से 91 माइनस किया तो 1 रह गया, तो 19 में है, इसका मतलब ये भी नहीं, ये नंबर भी नहीं है। अब देखते हैं 17 से। ठीक है, 17 से अपने को डिवाइड किया, तो देखो 17 से जैसे अपने इसको डिवाइड करते हैं तो कैसे कितना होता है, देखो 17 4 जा कितना होता है 68, कितना होता है 68। तो देखो यहाँ 74 है, वहाँ कितना आ गया 68 आ गया, तो 68 आ गया, कितने टाइम पाया 4 टाइम, है ना। और फिर अगर 5 टाइम करते तो 85 होता, जो 74 से बड़ा हो जाता, तो इसका मतलब 14 में से 8 गया तो क्या रहा 6, या 6 में 6 गया तो 0, यानी ये 2 नंबर तो यूज हो गया। अब बच गया ये। ठीक है, तो 17 जो 17 है, इस 17 3 से कितना होता है 51, कितना होता है 51। तो इसमें से क्या किया आप लोगों ने, क्या माइनस कर दिया, इस 51 माइनस किया तो 1 रह गया, यहाँ भी 1 रह गया, यानी 11, और यहाँ पर हो गया 9, कितना हो गया 9। अब करेंगे 7 से, देखो 17 7 जा 119 होता है, 17 7 जा कितना होता है 119। इसके बाद में चलो 17 का देते हैं, फिर 17 से देखो वही है, कितना हो गया 17 2 जा 34 हो गया, 34 अगर माइनस करेंगे तो 9 हो गया, और फिर क्या हो गया 7, ये जो कि 97 है वो 17 की टेबल में नहीं आता है, तो क्या करेंगे उसको आगे, तो 17 की मतलब ये भी हो गया। अब चलते हैं 19 पे, देखो 19 से जैसे इसको डिवाइड किया, देखो 19 2 जा कितना होता है 38, और 19 3 जा 57 होता है, तो यहाँ 43 में से 38 को माइनस किया, तो 13 में से किया तो 5, यहाँ क्या रहा 5, और यहाँ पे हो गया 7, तो इसका मतलब 57। तो यानी क्या हो गया 19 2 जा तो कितना हो गया 38 हो गया, 5 रिमाइंडर आगे 5 ऐड हो गया, तो कितना हो गया 57, कितना टाइम गया 3 टाइम। और 23 क्या है, खुद एक क्या है प्राइम नंबर है, 23 देखो यहाँ पर क्या है प्राइम नंबर ये रहा, तो इसका मतलब इसके यानी 7429 के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23 ये होंगे।